हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज जो है वो न्यूज़ आ चुका है कि आपके सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। तो एक एक करके ना हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस हट गया है, क्या पहले था और अब क्या हट गया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि मतलब हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दोनों तरफ मैंने कंपैरिजन करवा लिया है। क्या है ये कंपैरिजन, देखो ध्यान से। सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये हमारा रिवाइज सिलेबस है 9th और 10th का 2020 और 21 के लिए। और ये जो मैंने इस तरफ रखा है ना, जो मुझे यहाँ पे राइट में दिख रहा है, पता नहीं आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा शायद, जो भी हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक है 2020-2021 का रेगुलर वाला, एक हमारा रिवाइज वाला है। तब देखिए रिवाइज में क्या किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 9th क्लास की। इधर भी आप ओपन कर लो, ध्यान रखना ये क्या है, रिवाइज्ड वाला है, ये नया है, ठीक है, ये वाला न्यू है, और इधर क्या है, अपना ओल्ड है। अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अपना है कि नया जो सिलेबस है उसमें है रियल नंबर, यहाँ पे भी है रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन नंबर नेचुरल नंबर, ये है यहाँ पे भी था, देख रहे हो यहाँ पे ये रहा, दिख रहा है। उसके बाद क्या बोलता है कि इंटीजर भी थे, यहाँ पे भी है, बोलता है पहले भी था और नए वाले में भी है। उसके बाद है रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन है, समझ लो। रैशनल नंबर कौन सा था कि 1/3 को आप बना के बताते थे, 2/7 को करके आप दिखाते थे, ये वाला यहाँ पे भी है, पहले भी था, दोनों जगह। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे क्या है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पे देखते हैं कि है कि नहीं है। तो रैशनल नंबर एज रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे तो है रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, देख रहे हो, नए वाले में नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग याद है कौन था, याद करो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला एग्जाम्पल याद है, 0.1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो ऐसे वाले अभी यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है, नए वाले में ये चीज नहीं है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यहाँ पे है देखो, पुराने वाले में भी था, ओके। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, बोलता है कि हमारे पास है सच दैट √2 √3 ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, पहले भी था ये सब चीज़ें। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रैशनलाइज करनी है, आपको याद है वो डेनोमिनेटर कॉन्जुगेट वगैरह मल्टीप्लाई करते थे, ये भी चीज़ यहाँ पे पहले भी था, अभी भी है। और यहाँ पे क्या है, रिकॉल करने वाली बात जो है, ये मतलब बाकी चीज़ें सब कुछ हैं, बस एक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यहाँ पे नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे पास नहीं है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलो अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा वाले पार्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अलजेब्रा में भी यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो इसको भी इधर कर लेता हूँ। पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू से आखिरी तक मुझे लग रहा है कि सेम है, देखो फैक्टर थ्योरम लास्ट पार्ट है, यहाँ पे भी है, बाकी हर चीज यहाँ पे तो दिख ही रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे थे अपने पास 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3, अरे वाह, ये भी चीज है यहाँ पे, देखो समझो। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब x³ + y³ + z³ - 3xyz वाला जो फॉर्मूला वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब आप जो है ना ये चीज़ों को आप ना यहाँ पे वीडियो देखो, और एनसीईआरटी में आप चाहो तो मार्क कर ले जाओ। एनसीईआरटी में मार्क कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। तो बेहतर होगा कि जब आप वीडियो को यहाँ पे रोको और क्या करो, आप एनसीईआरटी निकालो, देखो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं है, उसको कट करो, ओके। उसके बाद आते हैं कि लीनियर इक्वेशन, हाँ जी लीनियर इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर तो है, आगे देखते हैं। बोलता है कि ये पूरा मुझे लग रहा है कि साइमल्टेनियसली लगा रहा है, ये भी चीज़ें हैं, यहाँ पे सब चीज़ है, बीच बीच में भी पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो बोलता है कि प्लॉटिंग, ठीक है, ओके ओके ओके, सब कुछ है, रियल टाइम एग्जाम्पल भी है। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हालांकि ये आसान था, ग्राफ पे आपको बनानी होती थी, छोटी मोटी बातें करनी होती थी, ये पूरा चीज़ है, बढ़िया है। अब अगला देखते हैं क्या है। तो देखो अगला है हमारे पास कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, क्योंकि छोटा सा पार्ट था तो उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, क्लियर है यहाँ तक। अब है देखो कि ये ज्योमेट्री पोर्शन है, और ज्योमेट्री पोर्शन में देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल्स, और यहाँ पे देखो यूक्लिड था सबसे पहले, यूक्लिड नहीं, गायब। तो बढ़िया चीज़ है कि यूक्लिड आपको बहुत बार दिक्कत होती थी, तो इस बार अब यूक्लिड को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, पोस्टुलेट्स याद नहीं करने पड़ेंगे, थ्योरम्स याद नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया। लाइन एंड एंगल्स जो है वो तो पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि 6 के 6 पॉइंट्स इसमें क्लियर है, सारी चीज़ें हैं। तो लाइन एंड एंगल्स में कोई बदलाव नहीं है, कहीं पे लिखते चलना, नहीं तो भूल जाओगे, वीडियो गया और सब कुछ गया। तो लाइन एंड एंगल्स में जो है कोई चेंज नहीं है, नो चेंज,
क्लियर। ट्रायंगल में देखते हैं। देखो ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि पहला जो पॉइंट है कि टू ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट और ये सब चीज़ें, ये तो दिया हुआ है। SAS कॉन्ग्रुएंसी वाली बात थी, ASA कॉन्ग्रुएंसी वाली बात पहले थी, इस बार ASA कॉन्ग्रुएंसी वाली बात शायद नहीं है। ओ ASA कॉन्ग्रुएंसी वाली बात नहीं है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे SSS वाला है, SSS वाला है, तो क्या क्या मैंने बोला कि ASA वाला चीज़ नहीं है। कहीं पे लिखते हुए भी चलूँ, चलो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और बोलते, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ASA यहाँ पे नहीं है, बढ़िया चीज़ है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि SAS है, SAS पहला है, यहाँ पे नए वाले में सबसे पहला SAS है, यहाँ पे भी नए वाले में, पुराने वाले में भी SAS ही था। सेकंड जो पॉइंट था कि ASA जो कॉन्ग्रुएंसी थी वो नहीं है अभी, ओके। उसके बाद है SSS, जी बिल्कुल है, SSS है। उसके बाद है कि आपके पास RHS भी है। उसके बाद है हमारे पास कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल होते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे है। और एक देखो एक चीज़ मिसिंग है, कौन सा, तो बोलता है कि इनइक्वालिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब कमाल का है। इनइक्वालिटी में ना आप लोग बहुत परेशान होते थे और बहुत तरीके से इसको समझाना पड़ता था, आप उसको रिलेट नहीं कर पाते थे, इनइक्वालिटी हटा दिया है, बहुत बढ़िया। अगला है हमारे पास कि क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं नए सिलेबस में क्या है, पुराने वाले में क्या है। क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पे कैसा है, बोलता है कि 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब एक एक करके देखते हैं अंदर में क्या है। बोलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली बात जो है वो ठीक है, दूसरा भी जो है कन्वर्स, ओके ओके। थर्ड फोर्थ पॉइंट में देख लीजिए क्या है कि ये भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में कोई चेंज नहीं है, कहीं पे लिख लो क्वाड्रिलेटरल में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 3 बार। अगला पांचवा जो है ना, यहाँ पे एरिया था, एरिया किस चीज का, तो बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये सब चीज, यहाँ पे तो है ही नहीं, अरे एरिया है ही नहीं। देखो बहुत बढ़िया, तो आपके पास क्या आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वाली जो बात थी कि ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल था, अभी आप तो 9th में आपको पता ही नहीं होगा कि क्या क्या चीजें थी, और शायद ये पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा अभी तक ऑनलाइन में आपका। तो एरिया को हटा दिया गया है, तो ये सबसे बढ़िया काम हुआ है। मतलब एरिया ना बच्चों को डिफिकल्ट लगता भी था, बहुत टाइम लगता था उसको पढ़ाने में, तो ये चीज़ हटा दिया ताकि आपका समय बच जाए। उसके बाद देखो क्या है, सर्कल, सर्कल जो है वो उसमें 8 पॉइंट है, यहाँ पे तो 6 ही पॉइंट है, देखते हैं कौन सा हटाया है। देखो पहला जो है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड वाला बात तो वो तो है, दूसरा है कि हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ओके यहाँ पे भी है। तीसरा जो है इक्वल कॉर्ड वाली बात, इक्वल कॉर्ड वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्या बोलता है ये कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं। तो बोलता है कि देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू द ट्रीक है, कहाँ पे है ये बात, तो सर्कल में बदलाव है, सर्कल में बदलाव है, इक्वल कॉर्ड वाला बात है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर, ओके ओके। 6 में सम ऑफ द, अच्छा यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लाइन ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एनसीईआरटी निकाल लो, देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये वाला जो पहले था ये है ना कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम साइड, तो ये जो एक थ्योरम थी ना वो थ्योरम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर्कल में क्या है, आपके पास चेंजेस हैं, उसको जाके मार्क करो, हो जाएगा मार्क। चलो बढ़िया। अब आता है कंस्ट्रक्शन वाली बात कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट में बोला था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे क्या बोलता है कि बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये सब बनाना है आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं, ये भी है। बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल गिवन बेस दिया हुआ है, सम एंड डिफरेंस वाली बात दी हुई है, एंड द बेस एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी बेस एंगल वाला बात तक है, लेकिन अब देखो लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, ये है ही नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है ना वो नहीं है, समझ रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन को भी छोटा कर दिया गया है। बढ़िया है, आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूज आ रहा है, एंजॉय करो। अब देखो यहाँ पे है कि एरिया वाली बात कि एरिया और सरफेस एरिया में क्या क्या चेंजेस है। तो एरिया में आपको बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला आपको पढ़ना है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल विदाउट, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ना है, बस एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला पढ़नी है, और यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना था जिसमें कि हेरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। तो वो चीज़ पहले था, अब क्या है, नहीं है, तो बढ़िया हो गया, छोटा सा चीज़ हो गया। अब अगला है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तो लग रहा है कि सब कुछ लग रहा है मुझे सेम ही है, जैसे आपने बोल दिया कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, राइट सर्कुलर है। यहाँ पे क्या था, क्यूब था, क्यूबॉइड था, स्फीयर था, स्फीयर था, हाँ स्फीयर भी है, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन, ये सब है। मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ना कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। याद हो गया, ध्यान रख गया आपको, मार्क कर लीजिए, कहीं पे एनसीईआरटी में लिखिए ये बात को,
कि इसमें कोई चेंज नहीं है। अगला स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक में तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा है, इसमें भी चेंज है। बोलता है यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके बाद है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेबुलर एंड अनग्रुप्ड बार ग्राफ तक है, बार ग्राफ तक है। अब देखो हिस्टोग्राम यहाँ ये सब नहीं है, हिस्टोग्राम नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं है, मीन मीडियन मोड सब गया। टेबल बनाओ मतलब बच्चों वाला काम हो गया, मजा आ जाएगा आपको। मतलब बच्चों वाला चीज पढ़ना है वहां पे कि क्या करना है कि कलेक्शन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करो डेटा को कैसे, टेबुलर फॉर्म में, अनग्रुप वाले फॉर्म में, ग्रुप वाले फॉर्म में, दोनों तरीके से। बार ग्राफ भी आपको पढ़नी है, हिस्टोग्राम नहीं पढ़ना है, और क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं पढ़ना है, मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना है। देख रहे पूरा का पूरा 60% खत्म हो गया यहाँ पे, तो इस चैप्टर में तो 60% तो खत्म, मात्र 40% पढ़ रहे हो आप। प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं करेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे भी आपको आसान यहाँ पे पढ़ना था 9th क्लास में। तो ये तो थी मैथ वाली कंपैरिजन। तो प्रोबेबिलिटी बोल दूं मैं कि प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, सारी चीज़ें आपने एनसीईआरटी पे मार्क किया, करो। नहीं किए हो तो अभी वीडियो वापस देखो और करो उसको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हो सकता है आपके टीचर्स को आपको नहीं बता पा रहे हैं या आप शायद उनकी सुन नहीं पा रहे होगे, तो आप वीडियो देख रहे हो तो उसको इस चीज़ को पूरा का पूरा काम करो। चलो यहाँ तक हो गया। तो मैथ वाली बात तो हो गई। मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं बेसिकली इन्हीं कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा।